नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। विश्व हिंदू परिषद का प्रतिनिधिमंडल मिला एडिशनल एसपी से 4 बिंदुओं का दिया ज्ञापन। सीएम हेल्पलाइन पर हुई शिकायत तो हटाया अस्थायी अतिक्रमण, नगर पालिका में कोई सुनने वाला नहीं। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था चिंता का विषय, सड़क सुरक्षा समिति की नहीं हुई बैठक। मंदसौर विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल एडिशनल एसपी से मिला व आगामी दिनों में आने वाले त्योहार पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शहर की फिजा बिगाड़ने हेतु जानबूझकर अपशिष्ट पदार्थों को सार्वजनिक स्थानों पर फेंक जाते हैं, उसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखते हुए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन देने एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां एडिशनल एसपी गौतम सिंह सोलंकी को विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने एक बार 4 बिंदुओं का ज्ञापन देते हुए ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की है कि आगामी दिनों में मुस्लिम समाज द्वारा दिनांक 7 जून को बकरा ईद मनाई जाएगी। मुस्लिम समाज द्वारा बकरा ईद पर बकरों की बलि दी जाती है। कुछ विधर्मियों द्वारा मंदसौर जिले के सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की नियत से कुछ न कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे कि हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा सके। इस हेतु इनके द्वारा बकरे की बलि देने के बाद अवशिष्ट पदार्थों को शिवना नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे कि जल प्रदूषित होता है, साथ ही धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ विशिष्ट समुदाय के लोगों द्वारा जानबूझकर हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की दृष्टि से बकरे की आड़ में केड़े, गाय इत्यादि काटी जाती है। साथ ही इनके बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को सार्वजनिक स्थानों पर फेंका जाता है, जिससे कि एक धर्म विशेष के लोग उत्तेजित होता है एवं शहर में अशांति का माहौल निर्मित किया जा सके। हमें यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि बकरा ईद की आड़ में केड़ों व गायों को काटे जाने की संभावना है, जिसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा शहर व जिले की फिजा बिगड़ सकती है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटना मंदसौर जिले व शहर में हो चुकी है, जिससे कि पूरे जिले व शहर में तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हुई थी। आज विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय जिला अधीक्षक जी से मिला है और उनसे निवेदन किया है कि गत वर्ष भी बकरा ईद का त्यौहार था। उस त्यौहार के बाद में जो बकरे कटते हैं उसके जो अपशिष्ट जो निकलता है उसका कचरा, वो शिवना नदी का वो एरिया जिससे हम सब पानी पीते हैं उस नदी में वो लोग डाल देते हैं और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। गए साल भी उस समय पे अपने सावन का महीना चल रहा था, वही जल हम महादेव जी पे भी चढ़ा रहे थे और इस वर्ष भी ऐसी कोई गलती ना हो, इसको लेकर के हम प्रशासन को पहले ही अवगत करा रहे हैं कि जो ये बदमाश और असामाजिक तत्व की मानसिकता वाले लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उस एरिया में जो मांस मटन की दुकानें चलाते हैं उनकी पहले से ही जांच की जाए कि वो अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ फेंकेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय पुलिस अधीक्षक जी से ज्ञापन देकर मांग कर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके अंदर ईद में जो 7 तारीख को ईद आने वाली है उसमें जो ये पशुओं का वध करते हैं और पशुओं के वध के साथ कई बार गायों के बच्चे का और केड़ों का भी वध होता है और उस अवशेष जो बचते हैं उनको ये नदी में प्रवाहित कर देते हैं। पिछले साल भी इन्होंने ऐसा किया था, जिसकी हमने शिकायत प्रशासन से की थी और उनको जाके बताया भी था, क्योंकि शिवना नदी का जल जो है पीने के पानी में मंदसौर शहर में उपलब्ध होता है और उससे हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचती है। तो हमारा यही कहना है कि ये पुनरावृत्ति दोबारा मंदसौर शहर में नहीं हो, इस वजह से हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि इसका ध्यान रखें ताकि हिंदू भावना का ठेस नहीं पहुँचे। मंदसौर नगर पालिका में अपनी पीड़ा लेकर आने वाले आमजन की कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी समस्या को लेकर कई बार चक्कर लगाने के बाद थक हार कर वह सीएम हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत करता है। वहीं शिकायत जब नगर पालिका अधिकारी के गले की फांस बन जाती है तो वह दौड़कर आमजन के पास शिकायत कटवाने के लिए भागते हैं। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान परिषद में आम जनता तो ठीक, नगर पालिका के आम जनता द्वारा चुने हुए पार्षद की भी कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। आम जनता अपने काम के लिए नगर पालिका में चक्कर पर चक्कर लगाने को मजबूर है, किंतु उसकी समस्या नहीं सुनी जाएगी। तो वहीं आमजन नगर पालिका के इस रवैये से परेशान होकर सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेता है और अपनी समस्या सीएम हेल्पलाइन पर नोट करवाता है। उसके बाद जब आमजन द्वारा की गई सीएम हेल्पलाइन की शिकायत नगर पालिका के अधिकारी के गले की फांस बन जाती है, तब अधिकारी कर्मचारी शिकायत कटवाने के लिए आमजन पर या तो दबाव बनाते हैं या उसकी मनवर करते हैं। जैसे तैसे उनको मनाकर वह शिकायत तो कटवा लेते हैं, किंतु कई बार शिकायत कटवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है।
जिसके चलते आमजन अब तक शिकायत का समाधान नहीं होता, वहां तक सीएम हेल्पलाइन से अपनी शिकायत नहीं कटवाता। आपको बता दें कि नगर पालिका ने अपनी समस्या लेकर आने वाले व्यक्ति की सुनवाई वहीं हो जाए तो आमजन को सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज भी नगर पालिका द्वारा सीएम हेल्पलाइन नंबर की गई शिकायत का निराकरण करने के लिए बीपीएल चौराहे से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। अभी बीपीएल चौराहे पे कार्रवाई की गई है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतियों को ठेला हटाया जा रहा है। क्या क्या जब्त किया गया? एक ठेला किया गया है जब्त और टेबल। क्या वापस उसको किस तरह से नियम के तहत छोड़ा जाएगा? नियम अब वापिस में आएंगे, उस बात कर सीएम हेल्पलाइन हर जगह लगा लेते हैं। पहले भी हटा दिया था, फिर लगा लिया, इसलिए हटा दिया। मंदसौर शहर की यातायात व्यवस्था इन दिनों काफी बिगड़ी हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि कई समय से सांसद की अध्यक्षता वाली सड़क सुरक्षा समिति की कई समय से बैठक ही नहीं हुई, जिसके चलते शहर की यातायात व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। या यूं कहें कि इस और कई ध्यान देने वाला जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। सांसद की अध्यक्षता वाली जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कई दिनों से नहीं हुई है, जिसके चलते शहर सहित जिले भर में यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है। मंदसौर शहर में नगर पालिका की लापरवाही कहे या अनदेखी, जगह जगह हाथ ठेले वाले खड़े हो जाते हैं, तो वहीं दुकानदारों द्वारा सड़क मार्ग तक दुकान की सामग्री जमाई जाती है, जिससे वहां आने वाले ग्राहक के वाहन बीच रोड तक खड़े हो जाते हैं। शहर में कई बार जिला कलेक्टर एसपी ने शहर में पैदल भ्रमण करते हुए शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए हैं, तो वहीं शहर में कई बार वाहन पार्किंग लेकर जगह का चयन भी किया गया, किंतु नतीजा कुछ नहीं निकला और पहले से ज्यादा शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है। शहर में यातायात दबाव को कम करने के लिए नगर पालिका व यातायात विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, तो वहीं चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की भी आवश्यकता है। शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है, इसी के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को मिलकर मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। शहर में जगह जगह लगने वाले हाथ ठेले वालों के लिए एक स्थान तय करना चाहिए ताकि वह खड़े हो सके, जिससे शहर की सड़क मार्ग पर यातायात व्यवस्था ना बिगड़े। तो वहीं दुकानदारों को भी हिदायत दी जाए कि दुकानों के बाहर सड़क मार्ग तक दुकान की सामग्री नहीं जमाए। अगर ऐसा मिले तो दुकानदार पर चालानी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे वह दोबारा इस तरह से अस्थायी अतिक्रमण दुकान के सामने नहीं करेगा। मंदसौर नगर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, ये हमने पूर्व में भी जिला सड़क सुरक्षा समिति मीटिंग थी, उसके अंदर कहा है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका राजस्व विभाग वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पार्किंग व्यवस्था हो, गाड़ी सलीके से खड़ी रहे। ट्रैफिक इंचार्ज और नगर पालिका सीएमओ दोनों मिलकर यातायात को ठीक करने के लिए मुहिम चलाना चाहिए। मंदसौर नगर के अंदर जो पक्की दुकान लेके बैठा है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की दुकान लेके बैठा है, उसने 5-5 फीट बाहर जमा रखा है। बाहर दुकानदार सभी की मीटिंग बुलाना चाहिए, नगर पालिका हॉल के अंदर मीटिंग हो, उसके अंदर जिला प्रशासन बैठा हो और दुकानदारों को पाबंद करना चाहिए कि अपना दुकान का सामान अंदर रखेंगे, जिससे यातायात सुगम हो सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो हर चौराहे पर बहुत सारी भीड़ लगी रहती है। सिग्नल लाइट होना अनिवार्य है। सिग्नल लाइट अगर लगती है तो यातायात पर कहीं ना कहीं अपन ठीक सुधार पाएंगे। जितने भी बीपीएल चौराहे हो, गांधी चौराहे हो, बस स्टैंड हो, घंटाघर हो, ये सारी जगह अगर सिग्नल लाइट लग जाएगी तो यातायात सुविधा रहेगी। अभी आए दिन हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे वाहन लेकर चलते हैं और वो कहीं भी घुस जाए तो उससे बुजुर्ग व्यक्ति दूसरा व्यक्ति टकरा जाता है। पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक व्यवस्था, जिला प्रशासन इस बात पर विशेष ध्यान रखे। छोटे बच्चे को वाहन के लिए पालकों को पाबंद करें और व्यापारियों का जो माल भाड़ा अंदर करें और सिग्नल लाइट अगर लगती है तो यातायात को हम ठीक कर सकें। इस समय मंदसौर शहर की जो बिगड़ती हुई यातायात व्यवस्था को देखते हुए जो ट्रैफिक पुलिस है उनके पॉइंट लगाना चाहिए और यातायात व्यवस्था को सुचारू करना चाहिए। मैं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि मंदसौर शहर में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यातायात व्यवस्था का प्रबंध सही करवाएं और जो पुलिसकर्मी हैं जो सरनाम के यहाँ खड़े हो जाते हैं, गरीब किसानों के ज़बरदस्ती चालान बनाते हैं और 10 नंबर नाके के यहाँ अनुमन शिकायतें हैं, ये ले दे के वहाँ चले जाते हैं, जबकि इनको ट्रैफिक पॉइंट पे लगाना चाहिए। नाटा चौराहे पे, बीपीएल चौराहे पे, महाराणा प्रताप चौराहे पे, गांधी चौराहे पे, ताकि व्यवस्था सुचारू हो सके। निश्चित रूप से अब मंदसौर शहर बहुत बड़े शहरों की गिनती में आने लगा है और बड़ी संख्या में वाहनों का प्रवेश मंदसौर शहर में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मंदसौर के एक सुव्यवस्थित यातायात प्लान की आवश्यकता पड़ रही है और उस पर काम करने की बड़ी गंभीरता से आवश्यकता है। और जिस प्रकार से वाहनों का प्रवेश हो रहा है, जो पैदल चल रहे हैं, जो 2 व्हीलर वाहन से चल रहे हैं, उनमें भी आपस में संघर्ष करके शहर में निकलना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका, यातायात विभाग और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से एक बड़े निर्णय करना चाहिए। मंदसौर में अलग अलग पार्किंग जोन के माध्यम से
वे मंदसौर शहर में आने वाले लोगों को या मंदसौर की जनता को यातायात के उचित पार्किंग व्यवस्था के माध्यम से राहत देने का काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लंबे समय से बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने भी शासन के निर्देश के बाद पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया, लेकिन मुझे भी आज दिनांक तक भी वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि ये ढिलाई निश्चित रूप से मंदसौर शहर के लिए अच्छी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।